बदलापुरात 2 चिमुकल्या मुलींवर घडलेल्या अत्याचाराच्या घटनेच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीकडून महाराष्ट्र बंदची हाक दिल्यानंतर या बंदच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती। त्यावर शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टाने काय निकाल दिला आहे हे सांगताना ॲडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते काय म्हणाले ते पहा। उसके चलते जयश्री पाटिल जी ने और हमने जो है माननीय उच्च न्यायालय के अंदर अपनी याचिका दायर की थी। कल रात में जो है हमने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो है खेरवाड़ी पुलिस थाने में जो अपनी कंप्लेंट लिखवाई थी और सारी बातों के साथ बम्बई उच्च न्यायालय के इसके पहले का जजमेंट बीजी देशमुख वाला, जिसके अंदर किस तरह से कार्यवाही होनी चाहिए, उस बात को हमने आज अपने दलील में रखा था। उसी के साथ हमने बच्चों के दूध से लेके जो कष्टकरी है, जो टैक्सी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनको किस तरह से परेशानी भोगनी पड़ती है, बच्चों को स्कूल से जाने से रोका जा सकता है, ये सारे बातों को हमने रखने पर माननीय उच्च न्यायालय ने दलीलों को ध्यान में रखते हुए जो है उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, उनके साथी हो, सारों के जो बंद को जो है गैर कानून करार दिया है और उसी के साथ इस तरह का बंद नहीं किया जाएगा कहा है और सारों को नोटिस दी है और उन्हें कहा है कि आप आने वाले जो तारीख दी है 9 तारीख, वो तारीख को हाजिर हो। सर, शरद पवार साहब ने भी ट्वीट करके आह्वान किया है कि जो बंद है वो ना बुलाया जाए, क्या कहेंगे आप उस पर? अरे भैया, ये बात है ना, जब तक माननीय उच्च न्यायालय में आए नहीं, जब तक तो उनके दिमाग की खिड़की खुली नहीं, तो माननीय उच्च न्यायालय में आने के बाद संविधान की ये शक्ति होती है, सच्चे काम का सच्चाई के साथ संविधान साथ देता है। ये फिर से आज संविधान की ये विजय है। 2 बातें हाईकोर्ट ने जो कही, वो क्या नोटिस जारी किया और बीजी देशमुख ऑर्डर का जिक्र किया, वो बताएं कि क्या कहा। देखिए, बीजी देशमुख का जो ऑर्डर है, जो हमने माननीय उच्च न्यायालय के सामने पैरा 30 और 31 को पढ़ा था, उसमें किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए, ACS होम डिपार्टमेंट ने क्या करना चाहिए, पुलिस डायरेक्टर जनरल ने क्या करना चाहिए, कलेक्टर्स ने क्या करना चाहिए, 149 के नोटिस किस तरह से देना चाहिए, जरूरत पड़ी तो अरेस्ट कैसे करना चाहिए, ये सारे चीजें उसमें लिखी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट का आधार है। और बीजी देशमुख की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस की थी और ये दलील की मध्य बात थी, उसी के साथ बच्चों से लेके कष्टकरियों तक की बात थी। आदेशानंतर शरद पवार यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे। त्यांनी म्हटले आहे की बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उद्या 24 ऑगस्ट रोजी राज्यव्यापी बंदचे आवाहन करण्यात आले होते। न्यायालयाच्या निकालानंतर बोलताना राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार म्हणाले, बंद भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांच्या कक्षेत होता, तथापि उच्च न्यायालय मुंबई यांनी सदर बंद घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे। सदर निर्णयाविरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागणे वेळेच्या मर्यादेमुळे शक्य नाही। भारतीय न्यायव्यवस्था संविधानात्मक संस्था असल्याने संविधानाचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घ्यावा असे आवाहन केले आहे। आणि जी याचिका राजकीय हेतून प्रेरित आहे असं न्यायालयानं सुनावलं। यानंतर दुपारी हिअरिंग होईल, तेव्हा केवळ सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही, हा कन्सर्न लक्षात घेऊनच बंदबाबत सुनावणी करू असं उच्च न्यायालयानं म्हटलंय। मी काही फॉलो केले